Hello everyone, I am Akansha, your maths teacher, and today we are going to start chapter 2 indices. इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 2A करेंगे इस वाले वीडियो में सेशन में। अब चलिए बच्चों पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है घातांक, और मैं आपको घातांक के बारे में बताना चाहती हूँ घातांक होता क्या है। देखो घातांक होता है, ये जो हमने 1,00,000 लिखा हुआ है इसमें 5 जीरो हैं, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 5 जीरो हैं तो 10 को 5 बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ 10 की गुणा लगातार 5 बार हुई है, तो इसे 10 की पावर 5 में लिखा जाता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 में लिखा जाता है। इसको ही घातांक कहते हैं। मीन्स 1,00,000 का घातांक क्या होगा, 1,00,000 का घातांक होगा 10 की पावर 5, जिसमें जितनी ज़ीरो होती हैं वो उसकी उतनी पावर बन जाती है। अब देखो यहाँ इसको 10 को क्या कहेंगे, 10 को आधार या बेस कहते हैं इंग्लिश में, और 5 जो है ये ऊपर वाली, इसको घात या पावर कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगर संख्या लिखी है 10,000, तो 10,000 को कैसे लिखेंगे घातांक में, इसमें कितनी जीरो है 4, तो इसको 4 बार लिख लिया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। अब आगे देखिए, आगे हेडिंग है दशमलव की संख्या को घात में बदलना। ये तो थी अभी हमने सीखी जो नॉर्मल संख्या उसको घात में कैसे बदला जाता है, बट अगर संख्या दशमलव में हो तो उसको कैसे घात में बदलते हैं। देखो बच्चों यहाँ लिखी है संख्या हमारी 0.01, मीन्स इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसको जब बटे में लिखेंगे तो 1/100 लिखा जाएगा। कैसे, ये पॉइंट हट जाएगा, देखो 0.01, जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हट जाता है, पॉइंट के नीचे बिल्कुल 1 लगाओ, उसके आगे जितनी संख्या उतनी जीरो लगाओ, 1/100 हो गया, ये रहा 1/100। अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, 2 जीरो हैं तो 10 को 2 बार लिख दिया। अब आपको बताइए 10 अगर 2 बार लिखा है तो पावर में कैसे लिखा जाएगा, 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 ये है 1/, में अगर हमें इसे ऊपर ले जाना हो, अंश में लेकर जाना हो, तो जो पावर प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर माना नीचे पावर माइनस में होती, 10 रेज़ टू दी पावर -2 होती, तो ऊपर जाके प्लस हो जाती। ठीक है, पावर का चिन्ह बदल जाता है नीचे से ऊपर जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। यहाँ पर प्लस में है 10 की पावर 2, तो ऊपर जाकर माइनस में हो गई। अब अगली संख्या देखिए, ये है 0.001, मीन्स पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 1/, कितनी जीरो लगा दी हमने, 3 जीरो लगा दी, 1,000 हो गया। 1,000 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10, तो ये कितनी पावर है, ये 10 की पावर 3 है। ठीक है, अब 10 की पावर ये है अपोन में, अगर हमें इसे ऊपर ले जाना हो तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। इस तरह दशमलव की संख्या को घात में बदलते हैं। ओके, आई होप आप इसको सीख गए होंगे, और ज़्यादा आप सीख जाएंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ और उदाहरण देखिए, ये लिखा हुआ है 64, 64 को घातांक में लिखिए। अभी तक हमने जीरो वाले नंबर को घातांक में करना सीखा है। अब हम जिसमें जीरो नहीं है, जैसे 64 है, तो इसमें आप कहेंगे इसमें तो कोई जीरो नहीं है, इसको कैसे घातांक में करेंगे। तो देखो बच्चों इसको तोड़ लेंगे, कैसे, 64 के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं देखिए, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहीं पर ऐसे लिखा 64, ऐसे खींचेंगे एक लाइन, और यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 32, 32 दूनी 64 होते हैं, फिर 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 दूनी 32 होते हैं, फिर 2 से भाग करो, क्या आया 8, फिर 2 से भाग करो, क्या आया 4। अब देखो मैं आगे कर देती हूँ, आप कॉपी में लाइन से करना। 4 को 2 से भाग करेंगे आया 2, फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो आया 1। ये फैक्टर्स तब तक करते चले जाते हैं जब तक हमें यहाँ 1 नहीं मिल जाता, 1 नहीं मिल जाता। अब देखो हमारे पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 64 को तोड़ा है।
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आ गया 64। तो 64 को हमने कैसे लिखा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। मीन्स ये कितने 2 हैं? गिनेंगे तो ये 6 2 हैं। 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पर आधार है 2 और घात है 6। ठीक है, तो कितना क्या हो गया? 64 को घातांक में कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 6 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, इसमें बहुत सारी ज़ीरो हैं, तो हम इन ज़ीरो को इसको घातांक में लिखेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो को काउंट करते हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितनी ज़ीरो आई हैं? ये 21 ज़ीरो। तो किस तरह से लिखेंगे इसको? 10 की पावर 21। ये तो बहुत सिंपल था, जैसे अभी आपको सिखाया था। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में? नहीं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। अब चलिए आगे देखते हैं। और अब आगे आती है हमारी एक्सरसाइज 2A, जो चैप्टर 2 है, इंडाइसिस या घातांक। घातांक को इंग्लिश में इंडाइसिस कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 की पावर 5 का मान है। तो देखो इसमें आधार क्या है? -2/3 और पावर क्या है? 5 है। तो जो आधार है वो 5 बार, जब पावर 5 है उसकी, तो आधार को 5 बार लिख लेंगे। यानी जैसे 2 की पावर 6 को हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 6 को कैसे लिखते हैं? यानी 2 को 6 बार लिखते हैं। ठीक है, 3 4 5 6। इसी तरह से जब -2/3 की पावर 5 है तो क्या लिखेंगे? -2/3 को 5 बार लिखेंगे। ये देखो, ये लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर अंश अंश की गुणा कर लो ऊपर, और नीचे हर हर की गुणा कर लो। करो अंश की गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आया। नीचे हर की गुणा करो। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। अब ये माइनस कैसे आया? अभी आपको माइनस की भी सिखाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर माइनस की पावर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर 4 है, 6 है, 8 है, तो वो प्लस हो जाता है। ओके, अगर माइनस की पावर कोई भी ओड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इवन ओड आपको पता होंगे नंबर्स, फिर भी मैं बता देती हूँ। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कभी नहीं कटते। तो 5 है वो 2 से नहीं कटता, तो कैसी हुई माइनस की पावर? ओड हुई, तो माइनस ही आता है। ठीक है, सपोज माइनस की पावर 21 है तो क्या आएगा? 21 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर माइनस की पावर 100 है, ठीक है, माइनस के साथ कोई नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम माइनस की भी पावर कंसीडर करेंगे उसको। माइनस की पावर 100 है तो वो क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि 100 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, 2 से कटने वाला नंबर है। तो यहाँ पर माइनस की पावर क्या है? 5 है। 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब ओड है तो कैसी होती है? माइनस ही आता है, इसलिए ये आंसर में माइनस आया। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा -32/243। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3125 का घातांकीय संकेतन है। जैसे हमने 64 का निकाला था ना, टुकड़े फैक्टर्स किए थे, इसी तरह से अब 3125 के करेंगे। तो बच्चों, जब किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक यानी 5 होता है तो वो संख्या 5 से ही कटती है, वो 2 से नहीं कटती। तो देखो इसमें 31-25 में 5 है इकाई का अंक, तो ये 5 से काटी। जब 5 से 3125 को भाग करेंगे तो 625 मिलेगा। 625 को फिर भाग करेंगे 5 से तो 125 मिलेगा। 125 को फिर 5 से भाग किया तो 25 मिला। 25 को फिर 5 से भाग किया तो 5 मिला। 5 से फिर 5 को भाग किया तो 1 मिला। इस प्रोसेस को तब तक करते चले जाते हैं तब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो देखो यहाँ पर कितने 5 आए हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 आए हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। चाहे आप इनकी गुणा करके देख लेना, 3125 ही मिलेगा। कैसे? 5 पंजे 25,
पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। तो जब 5 ही है और 5 ही बार लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5, 5 रेज़ टू द पावर 5। इसमें आधार भी 5 है और पावर भी 5 है। अब आगे क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान क्या है। तो 2 की घात 7 ये लिखी 2 की पावर 7, तो इट मीन्स है 2 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जो बेस होता है उसको लिखा जाता है और जो पावर होती है उतनी बार लिखा जाता है। यहाँ पर 2 क्या है, बेस क्या है, यहाँ पर 2 है तो हमने 2 को लिखा, और पावर क्या है 7 है तो 7 बार लिखा। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128। तो 2 की घात 7 का मान क्या है, 128। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4th क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखो वर्ग बना के दिखाते हैं। अभी बेटा हमारे पास स्केल नहीं है और पेंसिल नहीं है तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट आप स्केल से बनाएंगे। जिसकी भुजा 5 होगी, 5 5 ही लेंगे चारों तरफ, तो बिल्कुल चौकोर बनेगा, वर्ग बनेगा। ऐसा होता है वर्ग। एक वर्गाकार क्यारी है, उसकी 5 मीटर की भुजाएं यानी चारों भुजाएं उसकी 5 5 हैं। इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो भुजा गुणा भुजा, ये साइड इंटू साइड। तो क्या है, इसकी भुजा 5 मीटर है तो 5 गुणा 5। तो 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसको घात के रूप में किस तरह लिखेंगे, 5 की पावर 2। और ये जो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये क्षेत्रफल की यूनिट होती है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 5th का फर्स्ट पार्ट। 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की घात 4 है तो 2 को 4 बार लिख लिया। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मान आया। आगे दिया है 3 की घात 2, तो 3 को लिखना है कितनी बार, 2 बार। 3 तिया 9। अब इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह लगा हुआ है, 2 की घात 4 और 3 की घात 2 के बीच में क्या लग रहा है, गुणा। तो हम जो 2 की घात 4 का मान आया उसका और जो 3 की घात 2 का मान आया उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा कर दी, 16 निम्मा 144, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। इसमें लिखा है -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो जो ये -2 है इसकी पावर भी 3 है, मीन्स -2 को हम 3 बार लिखेंगे, -2 -2 -2। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब हमने आपको बताया था अगर माइनस की पावर हो इवन तो प्लस आता है, माइनस की पावर ओड हो तो ओड माइनस आता है। तो 3 कैसा नंबर है, 3 ओड नंबर है। जब माइनस की पावर ओड है तो क्या आता है, माइनस आता है। इस चीज़ को बच्चों कहीं नोट भी कर लेना आप। माइनस की पावर 3, अगर 3 ओड है तो माइनस, इस तरह से लिख लेना। माइनस की पावर इवन यानी कोई भी इवन नंबर तो आता है उसका मान प्लस, ठीक है। तो जब माइनस की पावर ओड है तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट, 10 की पावर -10 की पावर 3। तो -10 को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। -10 -10 -10। आपको पता है जब 10 3 बार लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1000। यानी कितनी जीरो लगी हैं, 3, तो 3 जीरो लगा दी सिंपली, 1000। और माइनस की पावर कैसी है, यहाँ पर ओड है, विषम संख्या है, तो क्या आ गया, माइनस ही आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के बीच में क्या है, इसकी और इसके बीच में क्या लिखा है, गुणा लिखी है। तो अब हम इसका जो मान आया वो और इसका जो मान आया वो उसकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो 8 की 1000 में करेंगे क्या आ जाएगा, 8000। और इस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस। माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस गुणा प्लस होता है माइनस। ये भी याद रख लेना, ये भी पॉइंट नोट कर लेना दोनों। जब माइनस की गुणा माइनस के साथ करें तो प्लस आता है, और जब माइनस की गुणा
प्लस के साथ करें तो क्या आता है, माइनस आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको और देखेंगे। ये है 15625 के गुणनखंड कर घातांक के संकेत के रूप में लिखिए। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था 3125, फिर उसको घात के रूप में लिखा था, ऐसे ही इसे करेंगे, फिर घात के रूप में लिखेंगे। तो देखो ये है 15,625। 15,625 को काटेंगे। सबसे पहले 5 से काटा तो 3125 मिला, फिर 5 से काटा तो 625 मिला, फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटा तो 5, फिर 5 से काटा तो 5। डिवाइड किया मीन्स काटना मतलब डिवाइड करना। जब 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा भागफल। फिर आप 5 से 3125 को डिवाइड करेंगे तो भागफल ये मिलेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो कितनी बार 5 आया है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। इसको यहाँ पर लिख लो। 5 को 6 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार लिखा हुआ है। तो आधार में क्या आएगा, 5, और पावर में क्या आएगा, 6। तो इसका क्या आंसर आया, 5 की पावर 6। तो बेटा इसी के साथ आज का चैप्टर हम फिनिश करते हैं, सॉरी वीडियो, आज की एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। और आई होप ये सबको सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम इसमें आए तो आप इसको ध्यान से देखना और प्रॉब्लम्स अपने निकाल के रख लेना। हम क्लास होगी उसमें प्रॉब्लम्स लेंगे। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।